देखिए मेरे पास दो किताब है और दोनों 8 क्लास का ही किताब है, ठीक है। और यह है गणित किताब, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यह वाला जो किताब दिख रहा है, यह पुराना वाला किताब है, 2025 से पहले किताब है, यानी 24-23 में ही चल रहा था। अब इसको क्या किया गया है, इसको बदल कर, ठीक है, सिलेबस चेंज करके इसको लाया गया है, ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको पढ़ेंगे। हालांकि इसमें ज़्यादा पहले था चैप्टर पढ़ना, इसमें 16 चैप्टर है और क्वेश्चन भी ज़्यादा था। इसमें क्वेश्चन को कम करके 13 चैप्टर भी 13 हो गया है और क्वेश्चन भी कम हो गया है, ठीक है। तो इसी से हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए यह जो किताब है इसमें दिया है सिर्फ 13 चैप्टर, जो आप लोगों के सामने यहाँ पे है, देखिए दिख रहा है ना, यहाँ पे है, सिर्फ 13 चैप्टर है। और इसमें भी फर्स्ट चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। क्या नाम है? परिमेय संख्या नाम है। तो हम लोग इस क्लास में परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हेडिंग है, मतलब चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोला जाता है, ठीक है। तो यह जो रेशनल नंबर है यह आया कहाँ से है? तो इसका जन्मदाता है यह नंबर सिस्टम, ठीक है। जो भी संख्या है, सारा का सारा संख्या कहाँ से उभर कर आता है? तो नंबर सिस्टम से आता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे। डिटेल्स के लिए मैं इसका PDF डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ देखेंगे ये जो चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या, इसी के बारे में कि परिमेय संख्या होता क्या है, इसका फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को मैं लिख दिया हूँ, बहुत सुंदर सा परिभाषा लिखा गया है, P/Q, P/Q के रूप के संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। P/Q के रूप के संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q ≠ 0, Q यानी कि हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल से अब हम लोग समझेंगे। 3/4 बाटा में है ना, कहने का मतलब है यह P का वैल्यू हो गया, यह Q का वैल्यू हो गया, ठीक है। यह P का वैल्यू हो गया, यह Q का वैल्यू हो गया, यह P का वैल्यू हो गया, यह Q का वैल्यू हो गया। बट्टा में जो भी संख्या रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब परिमेय संख्या के प्रकार के बारे में यदि सोचिए तो परिमेय संख्या धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है। जैसे देखिए हर और अंश, जिस परिमेय संख्या का हर और अंश दोनों धनात्मक होता है उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। तो यह भी धनात्मक परिमेय संख्या, यह भी धनात्मक परिमेय संख्या है। इसमें देखिए माइनस दिख रहा है ना। तो जिस परिमेय संख्या का हर चाहे अंश दोनों में से कोई एक ऋणात्मक हो तो उसे क्या बोलते हैं? ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए धनात्मक परिमेय संख्या होता है ना, तो उसमें दोनों प्लस होना चाहिए या दोनों माइनस होना चाहिए, ठीक है ना। तो यह हो गया धनात्मक परिमेय संख्या। यह यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया ऋणात्मक परिमेय संख्या, क्योंकि इसमें अंश ऋणात्मक है, इसमें हर ऋणात्मक है। बीच में है तो आप अंश भी मान सकते हैं या हर भी मान सकते हैं। इसका अंश क्या है? ऋणात्मक है। अब देखिए यहाँ पे जो 10 दिख रहा है, आप लोगों को लग रहा होगा कि यह परिमेय संख्या नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। यह है परिमेय संख्या। कैसे परिमेय संख्या है? तो इसके नीचे एक नहीं है क्या? तो एक है ना, तो क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। मैंने लिखा है यहाँ पे P/Q के रूप में जो संख्या रहता है उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो ये भी तो बाटा में है ना, तो यह कौन संख्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। देखिए यह 100 कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। 0 कौन संख्या? परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे आप लोग फंस गए। अभी मैं बताया हूँ कि Q ≠ 0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये बताइए Q का वैल्यू है कि P का वैल्यू है? मतलब हर है कि अंश है? क्या है?
तो यह अंश है। आप लोग इसको हर मत सोच लीजिएगा। क्यों अंश है? तो क्योंकि नीचे इसके एक छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि 8 क्लास में है। तो यह तो हो गया, ये पूरा का पूरा कौन संख्या है? तो परिमेय संख्या। अब थोड़ा सा दशमलव वाला भी संख्या के बारे में सोच लेते हैं, जान लेते हैं कि वह कौन संख्या होता है। तो वो भी परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दशमलव है, दशमलव वाला संख्या भी कौन संख्या होता है? परिमेय संख्या। यहाँ पर भी संख्या, दशमलव वाला संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, जो संख्या रूट में होता है वो भी परिमेय संख्या होता है, लेकिन उसके पीछे एक शर्त है। यदि स्क्वायर रूट इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय संख्या होगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है परिमेय संख्या, तो √4 परिमेय संख्या होगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है, यह भी परिमेय संख्या होगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है, यह भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। तो इतना सारा संख्या के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। साधारण रहेगा बाटा में, वो भी परिमेय संख्या होगा। दशमलव में रहेगा, वो भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन लास्ट में डॉट डॉट नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट वाला जो सिस्टम होता है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो रूट में संख्या रहेगा उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, वो भी कौन संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है, ठीक है। परिमेय संख्या का प्रकार भी मैं बता दिया हूँ। तो इस पे बोर्ड पे जितना भी बात लिखा गया है सभी को हम लोगों ने देख लिया। और शून्य परिमेय संख्या का मतलब होता है कि जिस परिमेय संख्या का अंश क्या हो? शून्य हो, उसी को क्या बोलते हैं? परिमेय, शून्य परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं किताब के क्वेश्चन के तरफ, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, प्रश्नावली तो देखबे करेंगे, लेकिन प्रश्नावली के पहले हम लोग एग्जाम्पल भी सॉल्यूशन करते चलेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं किताब के क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन दिया है। एक और आप लोग बात समझ जाइए, परिमेय संख्या का एक गुण होता है, ठीक है ना। परिमेय संख्या का क्या होता है? गुण होता है। जिस गुण को इसमें पढ़ना है, देखिए इसमें सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या सभी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं बताया हूँ। सिर्फ क्वेश्चन के माध्यम से यह क्लास बना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण नंबर 1, पेज नंबर आप लोग इस किताब को, यदि यह किताब आप लोगों के पास में होगा तो देखिएगा पेज नंबर 10 में, किसमें? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पेज नंबर 10 में दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, उदाहरण 1 दिया है, ज्ञात कीजिए। उदाहरण 1 में दिया है, ज्ञात कीजिए 3/7 प्लस माइनस 6/11, उसके बाद में प्लस माइनस 8/21, उसके बाद में प्लस 5/22। ऐसे करके क्वेश्चन है। अब इसको क्या करना है? ज्ञात कर देना है, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाएगा बाबू? क्या किया जाएगा? तो ये 3/7 है तो 3/7। इसमें सबसे प्रथम काम यह है कि जो प्लस माइनस वाला झंझट आप लोगों को दिख रहा है उसको आप लोग पहले ख़त्म कर दो, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 6/11 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, 8/21 हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस, आई क्या है? 5/22 है तो 5/22 हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे? इसका चारों का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे बाबू? चारों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो इसका जब आप लोग एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम तो निकालने आता होगा ना, तो इसका एलसीएम होगा 462। कितना होगा बाबू? 462 होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नीचे 462। क्या लिखेंगे? 462। तो इसमें इससे भागा दिया जाता है ना, तो जब इसमें इससे भागा देंगे तो आएगा 66। कितना आएगा? 66 आएगा। इसमें 462 में जब 7 से आप भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 66। अब इस 66 में इससे क्या कीजिएगा? गुना कीजिएगा। तो गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 6 तिरका 18, 18 का 8 हासिल हो गया 1, और फिर 6 तिरका 18, 1 19। बात समझ में आ रहा है?
फिर क्या करेंगे, 462 में 11 से भागा करेंगे तो संख्या आएगा। उस संख्या में 6 से गुना करेंगे। तो मैं किताब का हेल्प लेकर यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोग तो बटा का जोड़ घटाव जानते ही हैं, मैं लिख देता हूँ ताकि समय कम लगे। तो जब इसमें 462 में 11 से आप भागा कीजिएगा, उस संख्या में 6 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 252 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा। ये माइनस है तो माइनस लिख दिए, फिर माइनस है तो माइनस। अब 462 में 21 से भागा कीजिएगा, जो संख्या आएगा उसमें 8 से गुना कीजिएगा तो आएगा 176। कितना आएगा बाबू, 176 आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब 462 में 22 से भागा करना है, 22 से भागा करने पर जो संख्या आएगा उसमें जब 5 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 105 आ जाएगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। मैं किताब का हेल्प ले लिया हूँ ताकि इधर उधर भागा नहीं करना पड़े, ठीक है, और जल्दी से हम लोगों का काम भी हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें एक काम तो हम लोग करेंगे। इसमें दो प्रकार के संख्या आप लोगों को दिख रहा होगा, एक प्लस वाला, शुरू में प्लस है लास्ट में प्लस है, एक दिख रहा है माइनस वाला, बीच में दोनों क्या है, माइनस है। मतलब इसमें धन भी है कर्जा भी है। तो कर्जा को एक साथ में जोड़ देते हैं और धन को एक साथ में जोड़ देते हैं। कहने का मतलब है कि माइनस वाला एक साथ में हो जाएगा और प्लस वाला एक साथ में हो जाएगा। चलिए तो देखिए, तो यहाँ पे 198 और 105 जोड़िए तो 8 और 5, 8 5 13 का 3 हासिल कितना हो गया, 1 हो गया। 909 और 1 10, उसके बाद में हासिल 1 और 1 2 और 1 हासिल 3। प्लस वाला एक जगह हो गया, माइनस वाला ये दोनों माइनस में है, मतलब कर्जा में है, तो 6 और 2 8 हो जाएगा। इसके बाद में 7 5 12 हो जाएगा। आई हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा। और नीचे 462 है तो 462 लिख दिए। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। देखिए ना, 303 में से 428 घटाना है, घटेगा नहीं ना, घटेगा। तो हम लोग ये भी तो जानते हैं ना कि जब चिन्ह अलग अलग रहता है तो घटा देते हैं। तो देखिए चिन्ह अलग अलग है, घटा देंगे। और किस में से किसको घटाते हैं, तो जो संख्या बड़ा होता है उसी में से घटा देते हैं, अब बड़का का साइन लिख देते हैं। तो 428 में से 303 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। बड़का का साइन क्या है, बड़का का साइन माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। नीचे 462 है तो 462, यही अपना आंसर हो गया। बात समझ में आ गया। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, या क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पेज नंबर 11 में है। कहाँ पे है, यह पेज नंबर 11 में है। क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 में दिया है, ज्ञात कीजिए -4/5 -4/5 गुना 3/7 गुना 15/16 गुना -14 कितना 9। यही काम करना है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए ना, इसमें गुना तो दिख रहा है ना, तो गुना दिख रहा है तो गुना कर देते हैं। जो कटने वाला होगा उसको कटाएंगे, जो बचने वाला होगा उसको बचा देंगे। सबसे पहले ये ब्रैकेट को हटाते हैं, तो -4 थोड़ा फैली में लिख देते हैं क्योंकि काटाकुटी करना है। 4/5 गुना 3/7 गुना 15/16 गुना -14/9 हो गया। चलिए काटाकुटी कीजिए तो ये 5 से 3 बार में कट जाएगा, 5 3 15, फिर 3 से यह 9 कट जाएगा, 3 3 9, इस 3 से यह 3 कट गया, यहाँ तक खत्म। अब देखिए 7 से कट जाएगा, यह 7 दूना 14, 2 से यह कट जाएगा 8 बार में हो गया। उसके बाद में 4 से, इस 4 से यह कट गया कितना बार में, 2 बार में, ठीक है। तो ऊपर देखिए कुछ बचा है कि नहीं, तो नहीं बचा है, सिर्फ यही बचा है जो दिख रहा है यहाँ और यहाँ। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो प्लस तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ 1 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं बचा है तो 1 नीचे 2।
तो यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है पेज नंबर 13 में। कहाँ पे दिया है? पेज नंबर 13 में दिया है। पेज कह रहा है क्वेश्चन ज्ञात कीजिए, फिर इसमें भी ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए 2/5 2/5 गुना -3/7 बंद, उसके बाद में -1/14 -3/7 गुना 3/5 इतना ही दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कीजिए। तो इसमें देखिए एक रूल आप लोग समझिए, गुना और भागा संख्या के बीच में रहेगा तो उसको आप मत समझिएगा कि संख्या अलग अलग है, उसको समझिएगा एक में है। ठीक है, और यदि प्लस और माइनस संख्या के बीच में रहेगा तो समझिएगा दाहिना वाला संख्या अलग है, बायां वाला संख्या अलग है। बात समझ में आ गया? तो देखिए ये दोनों संख्या के बीच में है गुना है, तो यह एक ही में है। कहाँ है? एक ही में है। तो इसको एक में कर देते हैं, 2/5 गुना -3/7 एक में कर दिए। देखिए ये क्या है? अलग है, इसमें गुना होना नहीं है, तो 1/14 ही अलग ही रहेगा, माइनस फिर यह गुना है तो एक में आ जाएगा 3/7 गुना 3/5 हो गया। चलिए अब जहाँ जहाँ ब्रैकेट दिख रहा है उसका काम कर देते हैं हम लोग। तो 3 दूना कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा, 7×5 35 हो जाएगा, -1/14 हो जाएगा। उसके बाद में -3 × 9 और उसके बाद में 7×5 35 हो जाएगा। हो गया ना। अब देखिए बटा का घटाव तो आ गया, तो इसका जब एलसीएम आप निकालिएगा एलसीएम तो कितना आ जाएगा? 35 दूना 70 और 14×5 70, यानी कि 70 आएगा। ठीक है, 70 आएगा। तो चलिए काम कीजिए। तो 35 दूना 70 तो 6 दूना 12 माइनस 14×5 70 तो 1×5 5 माइनस 35 दूना 70 तो 9 दूना 18। ठीक है, इधर लिख देता हूँ, हो सकता है कि कहीं नीचे न दिखे। तो देखिए 18 और 12, 18×12 कितना हो जाएगा? 30 और 30 और 5 35 -35 और बटा नीचे 70 है, तो 35 का कम 35 और 35 दूना 70 तो हो गया -1/2। यही अपना आंसर आ गया, प्यारा सा आंसर। बात समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, जो क्वेश्चन आगे है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहीं पे एग्जाम्पल समाप्त होता है। ठीक है, तो जब यह एग्जाम्पल समाप्त हो गया तो अब हम लोग चलेंगे प्रश्नावली के तरफ। ठीक है, आप लोग क्लास में बने रहिए। एग्जाम्पल हम लोग खत्म कर दिया, प्रश्नावली का क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्रश्नावली 1.1 में हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी गुण का नाम लिखिए। संख्या दिया गया है और उसमें कौन गुण फिट होगा उसका नाम लिख देना है। ठीक है, सिर्फ नाम लिख दीजिएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन संख्या दिया है। आप लोग क्लास में बने रहिए। तो यही क्वेश्चन है। 1 नंबर में है -4/5 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/5 बराबर -4/5। 2 नंबर में है -13/17 गुना -2/7। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन दिया है। अब इसमें कौन गुण धर्म फिट होगा उसी को तो लिख देना है। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्याओं का, हम लोग परिमेय संख्या ना पढ़ रहे हैं, तो परिमेय संख्याओं का कुछ गुण होता है। वह कौन कौन सा गुण होता है? सबसे पहले समझ जाइए 9-10 गुण होता है। ठीक है, तो इसमें तीन वो क्वेश्चन दिया है ना, तीनों 3 गुण पर आधारित है। सबसे पहले अब रूल देखिए कौन कौन गुण होता है, उस रूल्स को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूल्स। 1 नंबर जिस रूल पे यह है
उस रूल के बारे में अब हम लोग समझते हैं। एक आप बात बताइए, ए है, ए, इसमें कितना से गुना कीजिएगा कि ए ही आएगा? कोई ऐसा संख्या है जिससे ए में गुना करेंगे तो ए ही आएगा? तो है, कितना? 1 है। क्या है? 1 है। यही अपना रूल हो गया। ठीक है, कहने का मतलब है कि यदि किसी संख्या में आप 1 से गुना करते हैं तो स्वयं वही संख्या आएगा ना। तो ऐसा जो रूल होता है ना, उसको बोलते हैं तत्समक। क्या बोलते हैं? तत्समक। एक बार थोड़ा सा और देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। अब मान लीजिए कि 5 है, 5 में 1 से आप गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 5 है ना आएगा। 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5 नहीं आएगा। तो जब इस टाइप का रहेगा, मतलब किसी संख्या में 1 से गुना कर दिया जाएगा और स्वयं वह संख्या आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं तत्समक। क्या बोलते हैं बच्चों? तत्समक बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे -4/5 में 1 से गुना किया गया है, तो अब फाइनल में देखेंगे -4/5 में 1 से गुना किया गया है तो -4/5 ना आएगा। या 1 में -4/5 से गुना कीजिएगा तो 4/5 ना आएगा। 1 बाद में रहे तो, चाहे 1 पहले रहे तो 1 रहना चाहिए। ठीक है, शुरू में जो संख्या है चाहे लास्ट में जो संख्या है वही संख्या आना चाहिए। तो जब इस टाइप का रहेगा, इस रूल पे फिट रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? तत्समक बोलेंगे। लेकिन कौन तत्समक? तो गुना का साइन है ना, तो जब गुना का साइन है तो इसको बोलेंगे गुणात्मक तत्समक। क्या बोलेंगे? गुणात्मक तत्समक बोलेंगे। ठीक है, यह हो गया, आप लोगों को क्लियर हो गया। अब रूल नंबर 2 को देखते हैं। रूल नंबर 2 को देखते हैं तो देखिए, रूल नंबर 2 में देखिए तो आप लोग देखिएगा तो दिखेगा शुरू में 13/17 है, बाद में 2/7 है। इसमें पहले 2/7 है, बाद में 13/17। उल्टा पलटी है कि नहीं? है ना। तो जब संख्या उल्टा पलटी रहता है तो उसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय नियम बोलते हैं उसको। तो देखिए उल्टा पलटी है, पहले वाला लास्ट में है और लास्ट वाला पहले है, तो उल्टा पलटी है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रम विनिमय नियम। लेकिन गुना का साइन लगा हुआ है ना, तो इसको बोलेंगे गुना का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम बोलेंगे इसको। बात समझे कि नहीं समझे? समझे ना। बस इसको याद आप लोग रखिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए ना 19/29 इधर है, इधर 29/19 है। मतलब इसका फर्स्ट वाला का अंश सेकंड वाला का हर बन गया है, फर्स्ट वाला का हर सेकंड वाला का अंश बन गया। अब की बार ऊपर नीचे हो गया है। इसमें था आगे पीछे, इसे आगे पीछे था, इसमें ऊपर नीचे हो गया है। तो जब ऊपर नीचे हो जाएगा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसको प्रतिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिलोम बोलते हैं। तो गुना है तो इसको लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। क्या लिखेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे, प्रतिलोम। बात समझ में आ गया ना। तो फर्स्ट वाला किस पे है? तत्समक पे है। दूसरा वाला किस पे है? क्रम विनिमय नियम पर है। तीसरा किस पे है? प्रतिलोम पर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बताइए कौन से गुण धर्म यानी गुण की सहायता से आप 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 गुना 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। समझिए क्वेश्चन को समझिए। दिया है 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है 1/3 गुना 6 गुना 4/3, यहाँ पे हम बराबर लिख देते हैं। 1/3
3 गुना 6 गुना 4/3, बस यही दिया है। अब समझिए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन अभी हटाइए, पहले रूल को समझिए। मान लीजिए कोई संख्या है ऐसे, ए है, बी है, सी है, बराबर के बाद में भी यही संख्या है सेम, ए है, बी है, सी है ना। तो ये गुना पर दिया है तो हम लोग भी गुना पर ही देखेंगे, और सबके बीच में डाल दीजिए गुना 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 गुना, डाल दिए, ये नियम बन रहा है, ठीक है ना, डाल दिए। अब ये जो फर्स्ट में दोनों संख्या है, फर्स्ट वाला दोनों संख्या में ब्रैकेट डाल दीजिए, इधर से लास्ट वाला दोनों संख्या में ब्रैकेट डाल दीजिए, नियम हो गया तैयार, नियम अपना तैयार हो गया। आई जो नियम तैयार हुआ इसको बोलते हैं साहचर्य नियम। कौन नियम बोलते हैं? साहचर्य नियम बोलते हैं। तो किसका साहचर्य नियम? तो गुना का साइन है तो गुना का साहचर्य नियम। चलिए एक संख्या पर देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 4 है, 3 है, 2 है, तो इधर भी क्या होगा? तो 4 3 2 ही होगा, गुना 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 हो गया। अब इसको दोनों पहला जो है ये फर्स्ट में दोनों इसमें ब्रैकेट डाल दीजिए, ये लास्ट में दोनों इसमें ब्रैकेट डाल दीजिए। चलिए अब आप लोग होशियार हैं, ये जो रूल है इसमें फिट कर दीजिए, तो है कि नहीं, फिट है कि नहीं। 1/3 6 4/3, 1/3 6 4/3, इधर लास्ट में ब्रैकेट है, लास्ट वाला दोनों ब्रैकेट है, इधर फर्स्ट वाला दोनों ब्रैकेट है। अब देखिए हम लोग देखे हैं कि फर्स्ट वाला में इधर लास्ट वाला में तो उल्टा पलटी हो सकता है, लेकिन है तो वही ना, है तो वही ना। इधर वाला इधर हो गया, इसमें इधर वाला इधर हो गया है, तो बताइए तो यह कौन सा नियम पे है? तो क्या बोलिएगा? साहचर्य नियम पर है। तो इधर लिख दीजिएगा, इसको उतार कर लिख दीजिएगा साहचर्य नियम। किसका साहचर्य नियम? तो गुना का साहचर्य नियम। बस यहाँ होता है अपना चैप्टर क्लोज। तो अब की बार जो ये किताब बदला है, किताब जो बदला इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है। देखिए इतना ही थ्योरी में इतना ही क्वेश्चन बना है हम लोगों का। पहला जो परिमेय संख्या चैप्टर है वह होता है यहीं पे ख़त्म, ठीक है। तो लगता है कि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो, पूरा समझ में आया हो, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि कोई वीडियो अपलोड होता है आप लोगों के क्लास का तो आप लोगों के पास पहुँचे और आप देखें। और देखिए आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, देखिए तो लाइक कीजिए, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।